आज हम लोग पढ़ते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको सेल में क्रोमोसोम सेट की तादाद बताता है कि एक सेल में क्रोमोसोम की तादाद कितनी है या फिर एक सेल में क्रोमोसोम सेट कितना है। मिसाल के तौर पर आप ले लें कि आप किसी भी जानदार की बॉडी से कोई एक सेल निकालो, उसके सेल में आपको न्यूक्लियस नजर आएगा और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, कुछ दागेदार स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। उन दागेदार स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो लिहाजा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। तो उन क्रोमोसोम्स का सेट बताना या फिर उन क्रोमोसोम्स की तादाद बताना, ये हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से पता लग जाता है। इसी तरह हैप्लॉइड सेल का मतलब है ये है कि किसी सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। मतलब किसी भी जानदार में उसके सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम का, तो उसे हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। फिर किसी जानदार के सेल में अगर आपको डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब आपको क्रोमोसोम के दो सेट अगर आपको नजर आए, तो हम उसे डिप्लॉइड सेल कहते हैं। आप किसी भी जानदार में अगर देखें, खासकर आप इंसानों में अगर देखें, आप अगर ह्यूमन बींग्स में देखें, तो गैमेट्स ही होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, गैमेट्स ही होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। फिर अगर देखें, गैमेट्स फिर दो किस्म के होते हैं। मिसाल कैसे दो किस्म के होते हैं? गैमेट्स या तो होगा स्पर्म, गैमेट्स या तो होगा एग। क्योंकि हमें पता है कि जो स्पर्म है ये मेल गैमेट है, जो एग है ये फीमेल गैमेट है। मतलब एग फीमेल के अंदर पाया जाता है, स्पर्म मेल के अंदर पाया जाता है। स्पर्म भी गैमेट है और एग भी आपके पास गैमेट है। सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स ही होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उसमें आपको एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। अब अगर आप देखिए, ये स्पर्म है जो कि आपके पास मेल के बॉडी में पाया जाता है। हमने क्या किया है, उस स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस हमने बाहर निकाला हुआ है। हमने जब इसका न्यूक्लियस बाहर निकाला तो हमने देखा कि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का एक ही सेट पाया जाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये हैप्लॉइड है। तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर। इसी तरह अगर आप एग के अंदर देखें, तो एग के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे। यहां पर जो आपके पास एग है, तो एग में भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एग के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाला और यूं आपको बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये एग का न्यूक्लियस है। आप अगर इसमें देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक सेट होता क्या है, मतलब सेट होता क्या है, अगर मैं आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर एक दर्जन आपके पास है, तो एक दर्जन आपके पास एक सेट कहलाता है। और एक दर्जन में, एक दर्जन की अगर अंडों की बात करें तो एक दर्जन अंडे आते हैं, आपके पास एक सेट है। अब अगर अगली बार गए तो आपने दो दर्जन आपने अंडे लिए, वो जो दो दर्जन अंडे है ये आपके पास दो सेट है, टू सेट आपके पास है। तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम एग के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और स्पर्म के न्यूक्लियस में भी आपके पास एक सेट क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ये जो एक सेट क्रोमोसोम है जो स्पर्म के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 23 होंगे। तो 23 इज अ सिंगल सेट। इसी तरह एग के अंदर भी जो एक सेट क्रोमोसोम है वो 23 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। 23 क्रोमोसोम्स आर द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एग। एग के अंदर वो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिलेंगे, गैमेट्स में मिलेंगे। गैमेट्स को हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। ये इसके बाद अगर आप देखें, जो आपके पास जो है वो होता है हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल को हम सिंपल अल्फाज में ये कहते हैं कि हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो हैप्लॉइड को आपने ये याद रखना है कि हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड सेल जो होता है, अगर ये डिवाइड होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के जरिए डिवाइड होता है। मियोसिस के थ्रू ये क्या होता है, डिवाइड होता है। अब कभी कभार क्या होता है कि मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से एग आता है। तो जब मेल से स्पर्म आ रहा है और फीमेल से एग आ रहा है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं
तो ये नतीजे के तौर पर एक नया सेल बना लेता है। उस नए सेल को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। उस नए सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब जरा फिर थोड़ा सा याद रखो, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिले, मेल से स्पर्म आया, फीमेल से गैमेट, फीमेल से एग आया, ये दोनों आपस में मिले, तो जब मेल्स और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो हम इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो हम इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो है नया सेल बन जाता है, हम उसे जाइगोट कहते हैं। इसके पास भी अपना न्यूक्लियस है, लेकिन इस न्यूक्लियस में इसके क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम, अभी से याद रखो कि ये मिक्स हो चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड हमारे पास है। इसके बाद अगर आप डिप्लॉइड पर दोबारा फोकस करें, डिप्लॉइड को हमने कहा था कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब आपको यहाँ पे सिंगल सेट नजर आया था जो कि उसमें 23 क्रोमोसोम थे, लेकिन यहां पर आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे। यहां पर आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इधर नजर आ रहे हैं, टोटल 2 सेट हैं। तो अगर आपको यहां पर जब 2 सेट क्रोमोसोम अगर आपको नजर आए तो वो उसकी 2 सेट की टोटल तादाद क्रोमोसोम हो जाती है 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 46 आर द डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपको यहाँ पे 2 सेट क्रोमोसोम नजर आएंगे, लेकिन आपकी मुताबिक ये कहां से आए? ये यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिले थे, ये जो जाइगोट बना था, हमने इस जाइगोट का न्यूक्लियस जब बाहर निकाला तो ये उसका न्यूक्लियस है हमारे पास। यहां पर आपके पास 2 सेट नजर आ रहे हैं, इसमें से एक सेट जो आपके पास ये जो रेड रेड क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये एक सेट है। ये जो आपके पास दूसरी ये जो ग्रीन ग्रीन क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये दूसरा सेट है। तो ये मतलब आपके पास टोटल 2 सेट हैं। एक सेट रेड क्रोमोसोम्स का है, जो दूसरा सेट है वो किस क्रोमोसोम का है? ग्रीन क्रोमोसोम का है। मतलब 23 क्रोमोसोम आपके पास कहां से है? आप खुद अंदाजा लगाओ कि 23 क्रोमोसोम, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है, ये एक्स से आए, और ये जो आपके पास जो रेड क्रोमोसोम्स हैं, ये कहां से आए? ये दरअसल स्पर्म से आए हैं। मतलब मेल पेरेंट से आपके पास आए हैं क्रोमोसोम, और फीमेल पेरेंट से भी आपके पास क्या आए हुए हैं? क्रोमोसोम आए हुए हैं। तो 23 क्रोमोसोम आपके पास मेल पेरेंट से आए हैं, 23 क्रोमोसोम आपके पास फीमेल पेरेंट से आए, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में एक जोड़े के तौर पर रह रहे हैं, एक जोड़े के तौर पर आपस में इसने एक जोड़ा बनाया हुआ है। तो अगर आप इस क्रोमोसोम का जोड़ा देखें, जिसमें एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आया और दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आया, तो क्रोमोसोम के ऐसे जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम दरअसल क्रोमोसोम का एक जोड़ा है। ये क्रोमोसोम का वो जोड़ा है जिसमें क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का शेप और क्रोमोसोम का पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर एक जैसा होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। क्रोमोसोम की जोड़े की बात करते हैं तो इसमें क्रोमोसोम की जोड़े होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात याद रखना है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ये आपके पास हैप्लॉइड सेल में नजर नहीं आएंगे। जब हैप्लॉइड सेल के जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, तब जब ये नया सेल बनाएगा, तो तब आपको डिप्लॉइड सेल में ये आपको नजर आएंगे, जिसमें टोटल तादाद क्रोमोसोम की कितनी होती है? 2 सेट होती है। और इंसानों के केस में जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो आप हमारे पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। दरअसल ये जो सेल हमारे पास आया है, जो कि डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल जो गैमेट्स के अलावा बाकी जितनी भी सेल्स होंगे, उसमें जो है वो डिप्लॉइड सेल होगा। वो क्या होगा? डिप्लॉइड सेल, मतलब उसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होगी, डबल सेट होगा। इस सेल का नाम है सोमेटिक सेल। तो ये आपके पास सोमेटिक सेल कहलाएगा। सोमेटिक सेल वो सेल होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जो हमारे जिस्म के पुर्जे बनाते हैं। मिसाल, आपके नाखून बनाना, आपके बाल बनाना, आपका दिल बनाना, आपके मसल्स बनाना, आपके हड्डियां बनाना, तो ये दरअसल सोमेटिक सेल्स होते हैं। तो ये दरअसल सोमेटिक सेल्स भी हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास भी गैमेट से होकर आया हुआ है। गैमेट जब आपस में मिल गए तो ये हमारे पास सोमेटिक सेल बना है। इसके बाद मैं आपको कुछ फर्क बताता हूं। जो हैप्लॉइड सेल था वो मियोसिस के जरिए डिवाइड हुआ था, लेकिन जो डिप्लॉइड सेल होता है वो माइटोसिस के जरिए क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है।
यहां पर आपको क्रोमोसोम का जोड़ा नजर आएगा और आपको 2 सेट क्रोमोसोम नजर आएंगे, उसमें क्रोमोसोम का एक फिक्स जोड़ा आपको नजर आएगा जिसको हमने कहा है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको डिप्लॉइड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम नजर आएंगे और हैप्लॉइड सेल में आपको कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे। हैप्लॉइड सेल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, लेकिन डिप्लॉइड सेल को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। यहां पर यह बात आप लोगों ने याद रखना है कि n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 मीन 2 सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे डिप्लॉइड नाम से भी जाहिर है, डिप्लॉइड मतलब डाई, डाई मतलब 2।